ज्यादा जी ने एक्स पर पोस्ट डाली है और उस पर लिखा है कि सो लाइए और सरकार बनाइए। गांव में एक पुरानी कहावत है कि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है, लेकिन अब बिलौटे भी इस इंतजार में है कि छीका टूटेगा। लेकिन जिस छीके की डोर राम नाम की हो, वो छीका कभी नहीं टूटेगा। सलामत है तब तक वो इस तरह की नापाक हरकत करता रहेगा। लेकिन ये मोदी का भारत है और भारत की सेनाओं के शौर्य पे हमें गर्व है। ये मां भारती के सपूत हैं, इनका बलिदान हो रहा है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान और भारत का झंडा लहराएगा। और मैं नरेंद्र मोदी जी से खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ये ज्यादा जी ने एक्स पर पोस्ट डाली है और उस पर लिखा है कि सो लाइए और सरकार बनाइए। गांव में एक पुरानी कहावत है कि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है, लेकिन अब बिलौटे भी इस इंतजार में है कि छीका टूटेगा। लेकिन जिस छीके की डोर राम नाम की हो, वो छीका कभी नहीं टूटेगा। देखिए, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। जो आदमी अपने आप को भगवान कहता है, उसे ये नहीं पता चला कि कुछ देर बाद यहां इतनी बड़ी आफत आने वाली है। कुछ देर बाद यहां मौत का नंगा नाच होने वाला है, भगदड़ मचने वाली है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी साधना में कितनी शक्ति है। जहां तक जीवन मरण का प्रश्न है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन अपनी मौत जाना चाहिए। इस तरह के हादसों में जो जान जाती है, इस तरह के हादसों में अगर किसी की मौत होती है, तो वो अकाल मृत्यु कहलाती है और उसका कोई कारण होता है। सैकड़ों मौतों की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन की है, आयोजकों की है, लापरवाह लोगों की है। और अगर साकार हरि महाराज ये कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा, तो उनका ये बयान ये साबित करता है कि वो अभी भगवान तो छोड़ो, इंसान भी नहीं बन पाए हैं। पहले वो इंसान बने, फिर भगवान बनने की कोशिश करें। कांवड़ यात्रा को लेकर एक बयान सामने आया है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने कहा है कि जो भी कांवड़ यात्रा मार्ग है, उस पर सभी दुकानदार और रेडी वालों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाएंगे। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने भी इस पर ट्वीट किया है, इस पर बोले क्या मानते हैं। और ओवैसी साहब भी इस पर आग बबूला हुए बयान।
देखिए, अखिलेश यादव जी हो, समाजवादी पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ये सब कांवड़ यात्रा से चिढ़ते हैं, कांवड़ यात्रा में विघ्न डालना चाहते हैं। आखिर इन्हें प्रॉब्लम क्या है? हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम अपनी आईडी दिखाते हैं ना। आईडी दिखाने में, नाम लिखने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसी क्या बात है जिसे छुपाना चाहते हो? मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के जितने भी अराजक और असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए और कांवड़ यात्रा को पूर्णतः सुरक्षित और शांति के साथ संपन्न कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सलामत है तब तक वो इस तरह की नापाक हरकत करता रहेगा, लेकिन ये मोदी का भारत है और भारत की सेनाओं के शौर्य पे हमें गर्व है। ये मां भारती के सपूत हैं, इनका बलिदान हो रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान और भारत का झंडा लहराएगा। और मैं नरेंद्र मोदी जी से खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ये ज्यादा जी ने एक्स पर पोस्ट डाली है और उस पर लिखा है कि सो लाइए और सरकार बनाइए। गांव में एक पुरानी कहावत है कि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है, लेकिन अब बिलौटे भी इस इंतजार में है कि छीका टूटेगा, लेकिन जिस छीके की डोर राम नाम की हो, वो छीका कभी नहीं टूटेगा। देखिए, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। जो आदमी अपने आप को भगवान कहता है, उसे ये नहीं पता चला कि कुछ देर बाद यहां इतनी बड़ी आफत आने वाली है, कुछ देर बाद यहां मौत का नंगा नाच होने वाला है, भगदड़ मचने वाली है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी साधना में कितनी शक्ति है। जहां तक जीवन मरण का प्रश्न है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन अपनी मौत जाना चाहिए। इस तरह के हादसों में जो जान जाती है, इस तरह के हादसों में अगर किसी की मौत होती है, तो वो अकाल मृत्यु कहलाती है और उसका कोई कारण होता है। सैकड़ों मौतों की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन की है, आयोजकों की है, लापरवाह लोगों की है। और अगर साकार हरि महाराज ये कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा, तो उनका ये बयान ये साबित करता है कि वो अभी भगवान तो छोड़ो, इंसान भी नहीं बन पाए हैं। पहले वो इंसान बने, फिर भगवान बनने की कोशिश करें। कांवड़ यात्रा को लेकर एक बयान सामने आया है
मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने कहा है कि जो भी कांवड़ यात्रा मार्ग है उस पर सभी दुकानदार और रेहड़ी वालों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाएंगे। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने भी इस पर जो है ट्वीट किया है, इस पर बोले क्या मानते हैं। और ओवैसी साहब भी इस पर आग बबूला हुए हैं बयान पर। देखिए, अखिलेश यादव जी हो, समाजवादी पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ये सब कांवड़ यात्रा से चिढ़ते हैं, कांवड़ यात्रा में विघ्न डालना चाहते हैं। आखिर इन्हें प्रॉब्लम क्या है? हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम अपनी आईडी दिखाते हैं ना। आईडी दिखाने में, नाम लिखने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसी क्या बात है जिसे छुपाना चाहते हो? मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के जितने भी अराजक और असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए और कांवड़ यात्रा को पूर्णतः सुरक्षित और शांति के साथ संपन्न कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।